Good afternoon, dear students. Today we will start our topic India and the world. भारत और विश्व मतलब विश्व में भारत कहाँ क्या कैसा इसका लोकेशन है इसको देखेंगे. द इंडिया लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. इंडिया का जो लैंड मास है मतलब इंडिया का जो एरिया है वो हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन मतलब वो सेंट्रल में बीच में है बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया मतलब कि ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया के बिल्कुल बीच में है इंडिया. इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट मतलब जो हमारा एशिया महाद्वीप है उसके दक्षिणी विस्तार में इंडिया है. The Trans-Indian Ocean routes which connect the countries of Europe in the west and the countries of East Asia provide a strategic central location of India. The Trans-Indian Ocean routes जो इंडिया के ट्रांस ओशियंस रूट्स हैं मतलब जो समुद्री उसका आवागमन के जो रास्ते हैं उसकी बात कर रहा है कि रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज़ ऑफ यूरोप इन द वेस्ट मतलब पश्चिम में जो वो यूरोप से कनेक्ट करते हैं जोड़ते हैं इंडियन ओशियन एंड द कंट्रीज़ ऑफ ईस्ट और जो पूर्व का जो कंट्रीज़ हैं पूर्व का जो कंट्री है वो and the countries of East Asia provide a strategic central location of India. मतलब कि यूरोप के पश्चिम और पूर्व के जो कंट्री हैं एशिया के प्रोवाइड्स अ स्ट्रेटजिक सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया. ये इंडिया के सेंट्रल लोकेशन को प्रोवाइड करते हैं मतलब इंडिया एकदम जो एशिया है उसके सेंटर में है. नोट दैट द डक्कन पेनिनसुलर प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन. जो इंडिया का दक्कन पेनिनसुला है मतलब नीचे का जो ट्रायंगल शेप में दिखता है उसको बोलते हैं हम लोग पेनिनसुला. तो उसकी बात कर रहा है कि जो इंडिया का पेनिनसुला है इनटू द इंडियन ओशियन वो किस में है इंडियन ओशियन में फैला है मतलब इंडियन ओशियन में स्थित है. दस हेल्पिंग इंडिया टू इस्टेब्लिश क्लोज कांटेक्ट विद और इसके द्वारा इंडिया जो है वो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट है उसके वजह से विद वेस्ट एशिया मतलब पश्चिमी एशिया अफ्रीका और यूरोप से इसका बहुत ही क्लोज कांटेक्ट है बहुत ही गहरा संबंध है क्योंकि ये इससे समुद्री यात्रा वहाँ का आसान हो जाता है. एंड ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट और जो ईस्ट एशिया है पूर्वी एशिया है वो ईस्टर्न कोस्ट से वहाँ का रूट ईजी हो जाता है. No other country has a long coastline on the Indian Ocean. No other country has a long coastal line. कोई अदर दूसरा इतना लंबा कोस्टल लाइन वाला कंट्री नहीं है ऑन द इंडियन ओशियन पे. एज इंडिया हैज़ एंड इंडिड जो कि इंडिया के पास वो चीज़ें हैं मतलब इंडिया के पास कोस्टल लाइन काफ़ी लंबी है इंडियन ओशियन में. इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशियन. इससे क्या होता है इंडिया का एक बहुत ही इससे इंडिया बहुत ही फेमस हो चुका है. फेमस प्राचीन में भी था और अभी भी इसके कारण है ये इसका काफ़ी अच्छा स्थान है. विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट. इसी इंडिया के नाम पे इसकी इंडिया की पोजीशन मतलब इंडिया के फेमस होने के कारण ही इस ओशियन का नाम इंडियन ओशियन रखा गया.
India's contact with the world have continued through the ages, but her relationships through the land routes are much older than her marine contacts. इंडियाज़ कॉन्टैक्ट्स विद द वर्ल्ड, इंडिया का जो वर्ल्ड से कॉन्टैक्ट है, संबंध है, हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, वो मतलब समय के हिसाब से वो कंटिन्यूड है, मतलब जारी है. बट हर रिलेशनशिप्स थ्रू द लैंड, लेकिन जो उसका लैंड से रिलेशनशिप है, मतलब लैंड एरिया से जो रिलेशनशिप है, रूट्स आर मच ओल्डर, वो काफ़ी पुराना है, देन हर मैरीन टाइम कॉन्टैक्ट्स, मतलब जो वो समुद्री यात्रा से जो उसका कांटेक्ट था, उससे पुराना उसका कांटेक्ट किससे है, लैंड रूट से है. द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ, मतलब इंडिया के नॉर्थ में बहुत सारे पासेस हैं, मतलब दर्रे हैं, जिसके थ्रू पुराने व्यापारी आते जाते थे. माउंटेन्स के बीच में जो दो माउंटेन होते हैं बीच में, और उसके नीचे जो दबा हुआ हिस्सा होता है, मतलब नीचे का हिस्सा होता है, दो ऊपर उठे पहाड़ के बीच में नीचे दबा हुआ जो हिस्सा होता है, उसी को पासेस बोलते हैं, उससे जो रास्ता बनाया जाता है. The various passes across the mountains in the north have provided passages to the ancient travelers. ये प्राचीन जो ट्रेवलर्स थे, यात्री जो इंडिया में आए, वो इसी पासेस के थ्रू आए थे. While the oceans restricted such interaction for a long time. While the oceans restricted, जबकि जो समुद्र है वो रेस्ट्रिक्टेड सच इंटरेक्शन फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय के लिए इसका इंटरेक्शन जो था, मतलब समुद्री जो रास्ते थे उसको वो बंद था, रेस्ट्रिक्टेड था, मतलब उसका उतना ज्ञान ही नहीं था. These routes have contributed in the exchange of ideas and commodities since ancient times. These routes have contributed, ये जो routes हैं, रास्ते हैं, वो सहयोग करते हैं किस में, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, मतलब कि जो हमारे विचार हैं उसको एक्सचेंज करने में, मतलब उसका आदान प्रदान करने में. एंड कमोडिटीज़, और जो माल हैं, जैसे कि अगर इंडिया के लोग अदर कंट्री में जाते हैं तो वो यहाँ के चीज़ों को, यहाँ के जो भी मटेरियल्स हैं उनको, स्पाइसेस हैं, मसलिन्स हैं, इन सब चीज़ों को वो अदर कंट्री में लेके जाते हैं, तो उससे इस चीज़ों के बारे में अदर कंट्री के लोग को जानकारी होती है. और अदर कंट्री वाले जब इंडिया में लेके आते हैं तो अदर कंट्री की चीज़ों के बारे में इंडिया के लोगों को पता चलता है. तो वही दे रहे हैं यहाँ पे कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, इससे आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है. कमोडिटीज़, मतलब जो भी कमोडिटीज़ हैं, माल हैं, वो सिंस एंशियंट टाइम्स, मतलब ये प्राचीन समय में ऐसा हुआ करता था. द आइडियाज़ ऑफ द उपनिषद्स एंड द रामायण, उपनिषद और रामायण के जो भी विचार हैं, द स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं, द इंडियन न्यूमरल्स, इंडिया के जो न्यूमरल्स हैं, एंड द डेसिमल सिस्टम, और जो डेसिमल सिस्टम है मैथ का, दशमलव वाला, दस कुड रीच मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये इन्हीं रास्ते के वजह से ही ये पूरे वर्ल्ड में पहुंच सका है या पहुंचा है. द स्पाइसेस, मसलिन्स एंड अदर मर्चेंडाइज वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया टू डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब कि जो इंडिया में स्पाइसेस, जो मसाले का उत्पादन होता था, मुस्लिम्स, मलमल के कपड़े, एंड अदर मर्चेंडाइज, और अदर जो भी व्यापार के वस्तु थे, वो वेयर टेकन फ्रॉम इंडिया, वो इंडिया से लिया गया टू डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब कि वो इंडिया से डिफरेंट कंट्रीज़ को वो इसी रास्ते के थ्रू ये एक्सचेंज हुआ या वहाँ पहुँचा.
ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ अगर देखें तो द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, मतलब जो ग्रीक स्कल्पचर है, मूर्ति का निर्माण की कला है, वो उससे प्रभावित हुए हैं। एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, और जो वास्तुशास्त्र, मतलब जो घर बनाने के टेक्निक्स हैं, ऑफ डोम, मतलब और जो घर के ऊपर या मंदिर के ऊपर जो गुंबद बनता है, ये सब। एंड मिनरल्स, और जो भी मिनरल्स है वो सभी फ्रॉम वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये वेस्ट एशिया मतलब पश्चिम एशिया के ये सभी चीज़ें हैं जो कि अभी हम इसको वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ में हम इसको देखने को हमें मिलता है। इस मैप में ये इंडिया का वो दिया हुआ है पूरा लोकेशन, ये इसका वेस्ट टू ईस्ट ये इसका लंबाई दिया है, फिर ये नॉर्थ टू साउथ दिया है। ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर, और नॉर्थ टू साउथ है इसका 3214 किलोमीटर इसका पूरा लंबाई चौड़ाई दिया गया है। और इसका वो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको हाईवे देखने को मिलेगा, ये सब इंटरनेशनल हाईवे। इस वाले फिगर में इसको आप लोग ध्यान से पढ़ के समझ लीजिएगा। इसमें हाईवे रूट्स जो भी हैं इंडिया से कहाँ कहाँ के हाईवे या वाटरवेज सारे दिखाए गए हैं। ये डॉट डॉट में जो है ये सब वाटरवेज हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। इंडियाज़ नाइबर्स, मतलब इंडिया के जो नाइबर कंट्री हैं उसके बारे में। इंडिया ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन इन साउथ एशिया। इंडिया साउथ एशिया में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण या मतलब एक रणनीतिक स्थान अपना रखता है। इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज़। इसको आप लोग सही कर लेंगे। अभी इंडिया के पास 29 नहीं बल्कि 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज़ इसमें दिया है। 7 नहीं 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। तो अभी इंडिया में 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इसको आप लोग सही कर लेंगे। ये पुरानी बुक में ये दिया हुआ है, इसमें चेंजिंग आ गई हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट। इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ वेस्ट में, मतलब कि उत्तर पश्चिम में किसके साथ इसकी लैंड बाउंड्री टच होती है? पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान के साथ इसकी बाउंड्री टच होती है। ये देखिए, ये पाकिस्तान से टच हो रहा है और ये अफ़गानिस्तान है, इसका यहाँ पे कुछ थोड़ा सा पोर्शन टच हो रहा है, थोड़ा सा नीचे वहाँ पे। चाइना, तिब्बत, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ। चाइना या तिब्बत, फिर नेपाल और भूटान वो नॉर्थ में है। इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। ये चाइना हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया, तिब्बत, ये सब यहाँ पे है। एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश इन द ईस्ट। म्यांमार और बांग्लादेश ये ईस्ट में है, ये हमारी इंडिया के ईस्ट में ये लैंड बाउंड्री को टच करते हैं। आवर साउदर्न नाइबर्स अक्रॉस द सी। और हमारे जो साउदर्न नाइबर्स हैं, मतलब दक्षिणी जो हमारे नाइबर कंट्री हैं, पड़ोसी देश हैं, वो अक्रॉस द सी, वो समुद्र के पार हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज़। ये 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, मतलब
ये कंट्री जो है वो एक आइलैंड के रूप में है, नेमली पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका इज़ सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल। श्रीलंका जो है वो इंडिया से सेपरेट होता है किसके द्वारा? एक नैरो चैनल के द्वारा, ऑफ सी मतलब समुद्र के एक छोटे से चैनल से ये सेपरेट होता है। फॉर्म्ड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नार, जिसको किस नाम से जाना जाता है? पाक स्ट्रेट। यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, यहाँ पे, और यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है। तो इस तरह से ये श्रीलंका सेपरेट होता है इंडिया से। श्रीलंका और म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव्स। श्रीलंका इज सेपरेटेड फॉर इंडिया बाय a narrow channel of sea formed by the Pak Strait and the Gulf of Mannar, while Maldives Islands are situated to the south of the Lakshadweep Island। जो मालदीव है वो ये हमारा लक्षद्वीप है, इसके साउथ में ये मालदीव है। तो लक्षद्वीप के साउथ में मालदीव स्थित है। इंडिया हैज़ हैड स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स। इंडिया के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब जोग्राफिकल, भौगोलिक और ऐतिहासिक लिंक्स विद हर नाइबर्स, मतलब अपने पड़ोसी देश से इसका बहुत भौगोलिक और ऐतिहासिक इसका संबंध रहा है। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ एशिया इन योर एटलस, मतलब आप अपने एटलस में इसके फिजिकल मैप को, एशिया के मैप को देख सकते हैं। एंड नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया, और इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि कैसे इंडिया एशिया के अदर कंट्री से ये अपना संबंध रखता था। ये जो इन ब्रीफ में दिया है इसको आप लोग अपनी कॉपी पे सारा नोट डाउन कर लेंगे। ओके, थैंक यू।